जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद मामले को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां परीक्षा लेने वाली एजेंसी की याचिका खारिज कर दी गई है। ब्लैक लिस्टिंग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड का जेएसएससी ने नोटिस दिया है। जेएसएससी की नोटिस पर एजेंसी हाईकोर्ट पहुंची थी। एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। ये बड़ी खबर आपको झारखंड से बता रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद मामले में जेएसएससी की नोटिस पर एजेंसी हाईकोर्ट पहुंची थी और एकल पीठ ने इस आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। ये बड़ी खबर झारखंड से आपको बता रहे हैं। तो परीक्षा लेने वाली एजेंसी की याचिका खारिज कर दी गई है। ब्लैक लिस्टिंग के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने का जेएसएससी ने नोटिस दिया है। जेएसएससी की नोटिस पर एजेंसी हाईकोर्ट पहुंची थी और फिलहाल इस मामले में एकल पीठ के आदेश को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। और राज्य से सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा विवाद में अब ये नया मोड़ आया है। एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करने का नोटिस जेएसएससी ने दिया था और फिलहाल जेएसएससी की नोटिस पर एजेंसी हाईकोर्ट पहुंची थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस आदेश को बरकरार रखा है। जी, यदि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की बात करें तो इन दिनों आज तीसरा दिन है जो अभ्यर्थी पास हुए थे, यानी जो सेलेक्ट हुए थे अभ्यर्थी, उनके जो वेरिफिकेशन का जो काम है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का, वह चल रहा है और तीसरा दिन है आज वेरिफिकेशन का। और जो लगभग 2213 ऐसे सफल छात्र हैं जो सीजीएल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन चल रहा है। 20 तारीख तक यह काम चल रहा है। हालांकि इसके बीच में कहीं ना कहीं पहले दिन ही ऐसे छात्र जो कहीं ना कहीं इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन करते हुए जेएसएससी कार्यालय से पहले पहुंचे थे। हालांकि पुलिस ने लाठीचार्ज कर उनको वहां से खदेड़ने का काम किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया था कि बिना अनुमति के आगे जो है उसका जो फाइनल प्रकाशन है रिजल्ट का, वह नहीं होना है। हालांकि जेएसएससी के द्वारा जो एजेंसी को काम दिया गया था उसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था और वे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए थे। हालांकि हाईकोर्ट से उनको कोई राहत नहीं मिली है, पर अब देखना होगा, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया था कि जो इसका फाइनल रिजल्ट का प्रकाशन है वह उनकी बिना अनुमति के नहीं हो सकता है। पर 20 तारीख तक जो सफल अभ्यर्थी है उनका जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम है वह चल रहा है। और अब तक यदि बात करें 2213 जो अभ्यर्थी सफल हुए थे इस परीक्षा में, तो आधे से अधिक लोगों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो गया है और जो अंतिम फाइनल रिजल्ट होगा तो कहीं ना कहीं इसमें हाईकोर्ट का जो आदेश आएगा उसके बाद ही रिजल्ट जेएसएससी प्रकाशित करेगी। हालांकि उससे पहले कई उतार चढ़ाव इस परीक्षा के बीच में देखने को मिले हैं, जहां ऐसे अभ्यर्थी शुरू से ही कदाचार का आरोप लगा रहे थे सीजीएल की परीक्षा में और यही वजह है कि वे इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। हालांकि यदि जिस दिन 2 दिनों तक परीक्षा, जब सीजीएल परीक्षा हुई थी, उस समय दोनों दिनों तक कह सकते हैं जो इंटरनेट सेवा थी वह सरकार की तरफ से बंद किए गए थे ताकि कदाचार मुक्त परीक्षा लिया जा सके। हालांकि उसके बाद भी ऐसे कई छात्र थे जो कदाचार होने का आरोप लगा रहे थे और मांग कर रहे थे कि इस परीक्षा को रद्द किया जाए। हालांकि उस समय जो राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे और उन्होंने एक कमेटी भी बनाई थी इसको लेके, जो छात्र आरोप लगा रहे थे, और इसकी जांच करने का आदेश उन्होंने दिया था। हालांकि उनके मुख्यमंत्री हटने के बाद वह कमेटी कहां तक पहुंची या अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि गठबंधन की सरकार अब भी चाह रही है और उन छात्रों से भी अपील की थी कि इसकी जांच की जरूरत है तो सीआईडी जांच इसकी सरकार करा सकती है। पर उससे पहले छात्रों ने जेएसएससी कार्यालय का घेराव करने का जो ऐलान किया था और उस समय छात्रों को खदेड़ने के लिए, कह सकते हैं वहां से हटाने के लिए
हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा था। और फिलहाल जो सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम है वह चल रहा है और 2 दिन बचे हैं। 20 तारीख तक जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उनका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम संपन्न हो जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट का जब आगे निर्देश होगा उसके बाद ही इसका जो फाइनल रिजल्ट है वह प्रकाशित होगा हो कि सकता है। हाईकोर्ट का अगला निर्देश, अगला रुख क्या होता है। संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ।